वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है एब्सोल्युटली एनीथिंग, जो 2015 में आई थी। मूवी के शुरुआत में हम नील क्लार्क नाम के एक राइटर को देखते हैं जिसकी अभी अभी एक बुक पब्लिश हुई थी और उसका एक लेडी इंटरव्यू ले रही होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्लार्क कुछ बोलने ही वाला होता है तो वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू करता है और देखते ही देखते वहाँ पर कुत्तों की भीड़ आ जाती है और माहौल काफी खतरनाक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब सच नहीं बल्कि एक सपना था, क्योंकि नील का कुत्ता दानिश बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। इसके बाद हम नील को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास जाता है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी, इसका नाम कैथरीन होता है। अब नील स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और साथ ही हमें ये भी पता चला है कि नील कैथरीन को पसंद करता है, लेकिन उससे कभी यह नहीं बता पाता। नील स्कूल जाने के लिए रेडी होता है लेकिन उसे काफी लेट हो चुका होता है। तभी हम दूर बैठे स्पेसशिप में कुछ एलियंस को देते हैं जो कि पृथ्वी पर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि पृथ्वीवासी में से किसी एक इंसान को वो शक्तियाँ देंगे और ये देखेंगे कि वह अपनी शक्तियों को किस तरह से उपयोग करता है। अगर वो मानव जाति के भलाई के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम उन्हें काउंसिल में शामिल कर लेंगे। अगर हमें पता चलता है कि वो उसके विनाश के लिए कर रहे हैं तो हम अपने स्पेसशिप से ही पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ये सभी लोग सभी मानव में से एक आदमी का चुनाव करते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो नील क्लार्क होता है, जो स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठा हुआ होता है। तभी उसे शक्तियाँ ट्रांसफर की जाती है और इसी वजह से नील साइकिल से नीचे गिर जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो किस प्रकार साइकिल से नीचे गिरा है और अब नील जैसे तैसे करके स्कूल पहुंच जाता है। हमेशा की तरह नील आज भी स्कूल लेट पहुंचता और हेड मास्टर रॉबिन्सन उसे डांट सुनाने के लिए तैयार होते हैं और खूब डांट लगता है। नील रॉबिन्सन से बचते बचते अपने क्लास में पहुंच जाता है, लेकिन वो क्लास के बाहर से देखता है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे शोर कर रहे होते हैं और सभी चीज इधर उधर फेंक रहे थे, जिससे नील को समझ जाता है कि लोग वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हैं और सारा समय से हंगामा करते रहेंगे। अंदर जाने से बेहतर है कि वो बाहर रहे और वहीं खड़ा होकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा होता है और अभी तक नील को अपनी शक्तियों का कोई अंदाज तक नहीं हुआ होता है और वो बातों ही बातों बोल देता है कि मेरी क्लास के बच्चे तो इतने शैतान हैं और मैं चाहता हूँ कि उसे कमरे में ब्लास्ट हो जाए और सारे बच्चे खत्म हो जाए। तब एलियंस की स्पेसशिप यह मांग पूरी कर देता है और स्पेसशिप से ही उसे रूम के अंदर ब्लास्ट कर दिया जाता है। जैसे ही नील वहां पर पहुंचता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद वो सीधे अपने घर पर जाता है जहां उसके कुत्ते दानिश ने पोट्टी कर दी थी और उसे वह साफ नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो बोल देता है कि पोट्टी अपने आप चलकर कमबोर्ड के अंदर गिर जाए और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही पोट्टी अपने आप, तब तो नील का दिमाग बुरी तरह से खराब हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है। खुद को पागलपन से बचाने के लिए वो जल्दी से अपने फ्रिज का डोर खोलता है जिसके अंदर उसकी विस्की रखी हुई होती है। जल्दी में उसे पीने लगता है लेकिन विस्की उसके हाथ से गिर जाती है और सिंक के अंदर बहने लगती है। इस बार भी वो बोल देता है कि जितनी विस्की मेरी इधर नीचे गिरी है वो अपने आप इस बोतल के अंदर भर जाए और विस्की बोतल के अंदर भरने भी लगती है। इसके बाद नील को अब अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है और उसे पता चल चुका था कि जब अपने हाथ को घुमाकर कोई भी बात बोलेगा वो बात पूरी हो जाएगी। इसलिए विस्की की बोतल को देखते हुए वो कहता है कि बोतल बादल कर एक नई भारी हुई बोतल में मेरे पास आ जाए। तभी वो बोतल वहाँ से चलकर जाने लगती है और उसे बोतल के पीछे पीछे नील और उसका कुत्ता चल रहे होते हैं। लेकिन वाइन शॉप तो क्लोज होती है, लेकिन फिर भी वो बोतल उसके कांच को तोड़कर अंदर चली जाती है। इसी बीच पुलिस आती है और वो उसे पकड़ लेती है। तभी नील का कुत्ता उसे पुलिस वाले पर हमला कर देता है और नील वहां से भागने में कामयाब होता है। थोड़ी दूर जाकर फिर से पुलिस उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। इस बार नील पूरी तरह से फंस चुका होता है, लेकिन वो फिर से अपनी एक विश मांगता है, एक काश वो अपने घर पर पहुंच जाए। और हम देखते हैं कि वो घर पर होता है और फिर अपनी क्लास के बच्चे के बारे में सोच रहा होता है, जिससे वो फिर से एक विश मांगता है कि मेरी क्लास के सभी बच्चे जितने भी लोग मारे हैं वो सब लोग जिंदा हो जाए। और अब जो मर चुके थे सभी लोग कब्र से बाहर आ रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह नील के घर के आसपास घूम रहे थे। मुर्दों को ऐसा देखकर वो काफी डर जाता है, इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी ब्लास्ट हुआ था या स्कूल में जो भी सीन हुआ था वो कभी हुआ ही ना हो। इसी तरह हम देखते हैं कि नील स्कूल में रेप के साथ लंच कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही नील क्लास के अंदर जाने वाला होता है तो वो देखते हैं कि बच्चे फिर भी शरारत कर रहे होते हैं। इस बार नील एक और विश मांगता है और वो कहता है कि सभी बच्चे सभ्य बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ाई करने लगे और ऐसा होता भी है, सभी लोग सिंसियर तरीके से। अब हम नील को देख रहे होते हैं जो कि मिस्टर रॉबिन्सन से काफी डर रहा होता है, इसलिए वो अपना हाथ घुमाकर कहता है कि रॉबिन्सन उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगे और उसकी तारीफों के पुल बंदे। इस तरह जब नील रॉबिन्सन के सामने पहुंचता है तो रॉबिन्सन उसकी काफी तारीफ करते हैं और अब हम देखते हैं कि सभी लोग स्टाफ रूम में
होते हैं, जहां पर नील का दोस्त रे, जो कि मिस रिंजन को बेहद पसंद करता था, वो अपने मन की बात उसे नहीं बोल पा रहा होता है। इसलिए नील हाथ घुमाकर कहता है कि जो मिस प्रिंजल रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो उसे देवता की तरह पूछने लगे, और अब ऐसा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नील को अपनी शक्तियाँ बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है, इसलिए घर पर जाकर अपनी शक्तियों का अलग अलग तरह से उपयोग कर रहा था। जैसे वो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कभी बड़ा करता है और बहुत ज्यादा बड़ा होने पर उसे छोटा करने की डिमांड करता है। साथ ही वो कहता है कि उसे महान इंसान का शरीर चाहिए, तभी उसका शरीर एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक महान इंसान नहीं बल्कि उसके जैसी एक बॉडी चाहिए। फिर से उसकी बॉडी वैसी हो भी जाती है और साथ ही वो कैथरीन को देखने की इच्छा जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी एक रूफटॉप गायब हो जाती है और वो कैथरीन को आयरन करते हुए देखा है। इसके बाद नील डिसाइड करता है कि वह अपने दोस्त को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता देगा। वो रे के पास जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। पहले रे को विश्वास नहीं होता, उसे विश्वास दिलाने के लिए वो स्केलेटन को नचाने लगता है। इसके बाद उसे कमरे में बहुत सारे फूल उगा देता है। साथ ही वो उसे और भी ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए उसे रेस कोर्स में लेकर जाता है, जहाँ पर वो जिस घोड़े पर बैट लगाते थे वही घोड़ा जीत जाता है। साथ ही बोल रहे को दुनिया की सबसे टेस्टी सैंडविच भी खिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब रे को तो उसे पर विश्वास हो चुका होता है। साथ ही अब नील अपने घर पर होता है तो वह अपनी एक और विश मांगता है कि कैथरीन को उसे पागलों वाला प्यार हो जाए। तभी उसके दरवाजे पर कैथरीन आई है और उसे किस करने लगती है। वे दोनों एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह होते ही जैसे ही कैथरीन उसके घर से बाहर जाती है, कैथरीन साथ ही रात इतनी अच्छी गुजरने की वजह से नील बेहद खुश होता है और वो मौसम को काफी सुहाना कर देता है और अपने जो कपड़े थे उन्हें खुद ही उसके शरीर पर पहनने का आदेश भी दे देता है। नील को तो गा रहा था कि ये सब जो भी हुआ है वो उसकी शक्तियों की वजह से हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब कैथरीन उसके पास आई थी तो वो अपनी मर्जी से आई। हम देखते हैं कि नील अपने कुत्ते को इंसान की आवाज निकालना सिखाना है। जैसे ही कुत्ते की आवाज निकलते हैं तो वो नील से कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैथरीन भी उसके घर में आ जाती है और उससे लगता है कि नील गे है और वो किसी आदमी से प्यार करता है और इसी वजह से वो बहुत नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। नील भी उसके पीछे पीछे भागता है। जैसे ही वो कैथरीन से बात करने वाला होता है तभी उसके सामने रे आ जाता है और वो उससे कहता है कि भाई मिस सिंगल से प्लीज मेरा पीछा छुड़ा दो, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करती बल्कि वो जब भी मुझे देखते हैं तो वो मुझे देवता की तरह पूछ लगती है और उसने भी बहुत बड़ी कम्युनिटी मेरे पीछे लगा दी है। फिलहाल नील का सर ध्यान कैथरीन को समझने पर होता है, इसलिए वो रे की कोई मदद नहीं कर रहा था। अभी वो उसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है तो वो उसे साउसी में चेंज कर देता है और तभी कैथरीन ने एक शॉप पर जाती है जहाँ पर उसके पीछे नील भी पहुंच जाता है और वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो गे नहीं बल्कि स्टेट है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। अभी जैसे ही वो शॉप से बाहर आता है तो शॉप ओनर उसके पीछे आई है और उसके हाथ में साउसी से देखकर उसे लड़ जाती है और उससे कहती है कि तुम बिना पैसे दिए से लेकर यहाँ से कैसे जा सकते हो। इसलिए अब नील उसे पैसे देकर आप पीछा छुड़ा लेता है। अब हम देखते हैं कि नील अपने दोस्त रे को फिर से इंसान बना देता है। ये सब चीज दूर बैठे एलियंस भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन्हें अभी तक नील का कोई भी काम पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसने अभी तक कुछ ऐसा अच्छा किया ही नहीं था। इसके बाद कैथरीन अपने घर पर जाती है तो वो देखते हैं कि ग्रैंड उसके बाथरूम में बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रूम लॉक करके वहाँ से भागने लगती है और वह भागकर नील के रूम में आ जाती है। नील, उसका डॉग और कैथरीन तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जो तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड उसके घर से निकालकर बाथरूम की खिड़की तोड़कर नील के घर में एंटर कर जाता है। अब नील और ग्रैंड फाइट होना शुरू हो जाती है। नील जब भी हाथ घूमता और जहां मर्जी उसे पटक देता था, कभी उसे दीवार पर चिपका देता था तो कभी नीचे गिरा देता था और उसकी हर विश मानो पूरी हो रही थी। यह सब कैथरीन और ग्रैंड दोनों देख रहे होते हैं। कैथरीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसे विश्वास हो गया था कि नील के पास कुछ अलग शक्तियां हैं। वो मौका प्रकार वहां से बाहर निकाल जाती है। तभी ग्रैंड देखा है कि जब नील अपने हाथ को घूमता है तब उसकी यह शक्तियां कम कर रही थी। जब नील ग्रैंड को बुरी तरह से मार रहा होता है तभी उसका ध्यान ग्रैंड दूसरी तरफ भटका देता है और मौका प्रकार उसे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इस बार ग्रैंड नील को इस तरह से बांधा है जिससे कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर ही ना पाए। साथ ही वो उसके कुत्ते दानिश को मारने करने की धमकी देकर उसे अजीबोगरीब शर्तें पूरी करवा रहा था, जैसे कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे और हो जाए, साथ ही सभी जन्म के लोगों के बड़े बड़े कान और पैर उनके बत्तख जैसे हो। हम कैथरीन और उसका दोस्त रे को देखते हैं जो कि नील को ढूंढते हुए ग्रैंड के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ ग्रैंड नील से कहता है कि कैथरीन उससे प्यार करे और ऐसा होता है। नील मौका पाकर नील उसे कुत्ता बना देता है। ग्रैंड ने जितनी भी विश उससे पूरी कराई थी वो उन सबको वापस पलट देता है। जैसे ही वहाँ पर मिस फिशर पहुँच जाती है तो वो उसकी यादों को भी मिटा देता, लेकिन हम देखते हैं कि नील के पास शक्तियों से कैथरीन और रे बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो इन लोगों को ही मिली थी और ये दोनों नाराज होकर उसे दूर चले जाते हैं। साथ ही कैथरीन ने
कि वो किसी ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकती जिसके पास सब कुछ करने की शक्ति हो। अब नील काफी सोचने के बाद इस दुनिया के भले के बारे में सोचने लगता है, जिसमें वो सबसे पहले कहता है कि जो इंसान जितना खाना चाहता है उसे उतना खाना मिल जाए। दूसरा, इस दुनिया में किसी भी बात पर कोई युद्ध ना हो। तीसरा, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सब पलट जाए। चौथा, कि हर इंसान के पास रहने के लिए घर हो। अब जैसे ही वो टीवी खोलकर देखा है तब उसे पता चला है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। दूसरा, किसी भी बात पर युद्ध न होने की वजह से सभी देश बिना मतलब एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब ग्लोबल वार्मिंग न होने की वजह से हर दिशा में बर्फबारी हो रही होती है। चौथा, इतने सारे घर होने की वजह से अब खेती के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं बची थी। ये प्लान भी उसका फेल हो चुका होता है। नील अब सुसाइड करने लगता है। उसका डॉग भी उसके पीछे आ जाता है और नील उसे उठाकर बाहर निकलता है। डैनिस और नील एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें दानिश कहता है कि तुम ऐसा करो कि सारी शक्तियाँ मुझे दो, क्योंकि शायद इन शक्तियों का प्रयोग करना अच्छे से तुम्हें नहीं आ रहा है और ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी तो रे और कैथरीन तुम्हारे करीब आ जाएंगे। ये बात नील को सही लगती है और वो दानिश को अपने सारे शक्ति लौटा देता है। वहाँ एलियन इन शक्तियों का प्रयोग किसी सही काम के लिए नहीं किया गया है, तो पृथ्वी को खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं इससे पहले कि वो पृथ्वी को नष्ट कर पाते। तभी दानिश कहता है ये शक्ति जहाँ से आई है उसके सोर्स को नष्ट कर दे। एलियन ये सुन घबरा जाते हैं और शिप नष्ट हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।